Hello everyone, this is Akash. Again, welcome to you all on the channel Study with Akash. So, students, today I have come with very interesting and important chapter that is with noun. आज हम लोग नाउन को देखेंगे कि नाउन क्या है ना। वो जो लंबा चौड़ा डेफिनेशन वगैरह हुआ करता था, हम लोग को लगता था कि कोई वर्ड को देखे और तुरंत वो नाउन हो जाएगा, पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है। आज हम लोग नाउन को जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और आपको मैं हीरो लेवल तक पहुंचाऊंगा कि कैसे हम नाउन को पहचानते हैं, क्या सही तरीका होता है पहचानने का। आज हम लोग उस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। सो गाइस, आर यू ऑल रेडी? सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, जब हम इस नाउन की बात करें तो इट इज टोल्ड और इट इज रिटन इन द बुक आल्सो कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन और थिंग, प्लेस, है ना, दैट इज नोन एज नाउन। तो इस नाउन को समझने के लिए, जानने से पहले, पहचानने से पहले, मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखा हुआ हूँ। हम लोग सबसे पहले कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि ये इस सेंटेंसेस में नाउन क्या है, और हमें यह भी डिस्कस करेंगे हम सभी कि आखिर नाउन क्या है ना, किस तरह से नाउन का निर्माण हुआ है। ये सारे चीज़ों के हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो जो हम लोगों ने पढ़ा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनीथिंग, हम लोग इसे थोड़ा सा शॉर्ट नट सेल में आने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम इसे शॉर्ट करेंगे तो हमें पता है कि नाउन क्या है। तो नाउन क्या है? तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। सिंपल सा कि नाउन क्या है? तो नेमिंग वर्ड है। अब नेमिंग वर्ड जब हम बात करें, एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं आप सबों को कि ग्रामर जो पढ़ा जाता है वो मेनली हम दो तरह से पढ़ सकते हैं, और हमें पढ़ना ही चाहिए दो तरह से। एक पढ़ना चाहिए एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ग्रामर, है ना, मतलब डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में पढ़ना चाहिए, और एक स्टाइल जो होना चाहिए वो हमें फंक्शनल के टाइप से पढ़ना चाहिए। फंक्शनल क्यों कहते हैं? फंक्शनल का मतलब होता क्या है, हम जानने की कोशिश करते हैं। जब हम इस फंक्शन की बात करें तो फंक्शन को हम लोग यूज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? यूज कह सकते हैं। अब यूज का मतलब क्या हुआ, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लाइक सपोज दैट कि दिस इज अ फोन दैट आई एम हैविंग। तो यह जो फोन है, अगर हम इसे यूज करना चाहे तो हम अनेक प्रकार से यूज कर सकते हैं कि नहीं? सुन रहा है ना तू? तो हम कैसे यूज कर सकते हैं? हम मान लो किसी को फोन लगा दिए रॉन्ग नंबर से, हम उसको गाली भी दे सकते हैं, है ना, उसको कुछ परेशान कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है, इसको फोन का यूज करने का तरीका अलग बन रहा है, और इसी फोन से हम किसी की जान बचा सकते हैं, किसी को मदद भी कर सकते हैं। तो यूज का मतलब वो कि डिपेंड करता है कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हाँ इसने यहाँ पे मान लो होम लिखा हुआ है तो ये सिर्फ और सिर्फ नाउन ही होगा, हाँ, जो हम लोग कर देते हैं और देखते ही मार देते हैं। यहाँ पे टुमारो लिखा हुआ तो ये नाउन ही हो सकता है या फिर एडवर्ब भी हो सकता है, देख के बता देंगे। ऐसा नहीं है। हम लोग उसे के यूज को देखेंगे और हम लोग पहचानने की कोशिश करेंगे। आज के बाद कभी दिक्कत होने वाली आपको नहीं। तो सबसे पहले जब हम इस नाउन की बात करें तो नाउन क्या है? तो नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड का मतलब कि जितने भी नाम, अब ये इसको हम लोग अलग अलग कैटेगरीज के बारे में हम लोग कैटेगरीज में बांट करके देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो इस नेमिंग वर्ड को अगर हम कैटेगरीज में बांटते हैं तो बांटने से हम लोग मेरे में सबसे पहला जो शब्द आता है वो आता है विजिबल। विजिबल का मतलब होता है जो ऐसे सारे नाम और ऐसे सारे चीजें जिसे हम आसानी से देख सकते हैं और देख सकते हैं। और वो सारे चीजें क्या देख सकते हैं? जैसे हमारे पास आ जाती है क्या? प्लेस, पर्सन, थिंग्स। तो जो जैसे पर्सन में हो गया राम, लक्ष्मण, बॉय, गर्ल, है ना, प्लेस पटना, तिलैया, कोडरमा, रांची, थिंग्स बेंच, डेस्क, मार्कर, व्हाइट बोर्ड, ये सारे चीजें क्या हैं? ये विजिबल है, जिसे हम देख सकते हैं, और वह भी किसके अंतर्गत आ जाता है? नेमिंग वर्ड। और नेमिंग वर्ड किसे कहते हैं? तो नाउन को कहते हैं।
अगर इस नेमिंग वर्ड को हम दूसरे कैटेगरीज में बांटने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास आता है फेल्ट वनली। क्या आता है? फेल्ट वनली, मीन्स जो हम देख नहीं सकते बट महसूस कर सकते हैं। और फेल्ट वनली को पहचानने का हमारे पास एक तरीका है, वो आ जाता है तुम्हारा क्या? फेक्स। फेक्स में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। एफ आ रहा है तो एफ का मतलब फीलिंग्स, जो भावनाओं को समझा जाता है, भावनाएं जो होती है वो फीलिंग आ गया। ए फॉर हमारे पास आ जाते हैं क्या? एक्शंस, है ना, लाइक गो, कम वगैरह जितने भी सारे वर्ड है वो क्या है? एक्शन आ गया। फिर हमारे पास है क्यू। क्यू का मतलब क्वालिटी, है ना। क्वालिटी का मतलब हमारे पास जो गुण है, जैसे ब्यूटीफुल, है ना, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल, है ना, सुंदर, खूबसूरत, ये सारे चीजें जो शब्द है वो क्या है? क्वालिटी है किसी व्यक्ति का। हम लोग देखेंगे कैसे नाउन बनाते हैं, कैसे नाउन क्या है, ये सारे चीजों को अभी हम लोग समझने की कोशिश करें कि नेमिंग वर्ड क्या है। क्योंकि नेमिंग वर्ड क्या है तो नाउन है, और नाउन क्या है तो नेमिंग वर्ड है। पर नेमिंग वर्ड को कितने कैटेगरीज में बांट करके हम समझ सकते हैं आसानी से, उस चीज को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमारे पास आता है क्या? स्टेट। स्टेट का मतलब क्या हो गया? अवस्था। अवस्था का मतलब क्या? अरे मानो देखो एक लड़का खड़ा है, वो बहुत उदास है, तो उदास ये क्या है? दैट इज अ स्टेट, यह एक अवस्था है। लाइक एक लड़का बहुत खुश है ना, स्माइल कह रहा, तो क्या है? दैट इज अ स्टेट। एक लड़का बहुत चिंतित में ऐसे करके, हाँ, ऊपर देख करके कुछ चीजें सोच रहा है, टेंशन में नजर आ रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट? दैट इज स्टेट। यह एक स्टेट है, अवस्था है। और अवस्था किस में आ जाता है? फेल्ट वनली, क्योंकि इसे देखा नहीं जा सकता। अगर हम इसे तीसरी कैटेगरीज में बांटने की कोशिश करें तो हमारे पास आता है यूनिट, जिसे हम नाप तोल वगैरह जो चीजें आती हैं वो हमारे किस में आ जाएंगी? यूनिट। और अगर हम एक और कैटेगरीज में बांटने की कोशिश करें तो हमारे पास आता है नाउन इक्विवेलेंट। क्या आता है? नाउन इक्विवेलेंट, जो ना ही नाउन प्रॉपरली होता है ना ही प्रॉपरली वर्ब होता है, बट वो उसके समान होता है, इसलिए उसे हम इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं। तो अब आपकी मेन चीजें स्टार्ट होने जा रही है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शब्द नाउन है। तो सभी को ध्यान से देखो, है ना, सभी को, एवरीबॉडी कम। तो देखो, पहला, जब हम नाउन को पहचानने की बात करें तो हमारे पास सबसे पहला तरीका होता है और इंपॉर्टेंट, कि हम सबसे पहले सेंटेंस से 3 क्वेश्चन करेंगे। और वो 3 क्वेश्चन हमारा होगा व्हाट, हु एंड होम। अगर ये तीनों में से किसी एक भी क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता है तो हम समझ जाएंगे कि वो नाउन है, वो नाउन कहलाता है। जैसे देखो, पहला सेंटेंस आपके पास है कि दिलीप कॉल्ड रोशनी। तो सबसे पहले देखो, हु कॉल्ड रोशनी, तो आंसर कम्स व्हाट? कि दिलीप कॉल्ड। तो दिलीप यहां पे तुम्हारा क्या बन गया? नाउन बन गया। अब देखो, दिलीप कॉल्ड होम, दिलीप कॉल्ड होम, आंसर व्हाट कम्स? कि दिलीप कॉल्ड रोशनी, तो यहां पे रोशनी तुम्हारा क्या हो गया? नाउन। देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में कि शेखर बाउट अ बुक। देखो ध्यान से, तो पूछेंगे कि हु बाउट अ बुक, हु बाउट अ बुक, आंसर क्या आया? शेखर। तो शेखर तुम्हारा क्या हो गया? नाउन हो गया, है ना। बट अगर पूछे शेखर बाउट व्हाट, तो शेखर बाउट अ बुक, बुक तुम्हारा क्या हो गया? नाउन हो गया। और सभी को पता है नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। यहां पे ए तुम्हारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। सम मोर एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ देखते हैं, क्या है? राहुल मेट अ गर्ल लास्ट डे। देखो ध्यान से, क्या? राहुल मेट अ गर्ल लास्ट डे, है ना। तो राहुल मेट हु, राहुल मेट हु, अ गर्ल, गर्ल क्या हो गया? नाउन। नाउन के पहले जो आज नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव हो जाता है, एडजेक्टिव हो गया ये आ, है ना। बट देखो, हु मेट अ गर्ल? राहुल, राहुल क्या हो गया यहाँ पे? नाउन। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा
वर्ड है लास्ट। अगर हम हु से क्वेश्चन पूछना चाहे क्या आंसर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। व्हाट से मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। हुम से मिल रहा है? तो नहीं मिल रहा है। बट अगर मैं पूछूं कि व्हेन डिड राहुल मीट अ गर्ल, तो आंसर आ रहा है क्या? लास्ट डे, मतलब पीछे वाला कल, बीता हुआ कल। तो लास्ट डे, जब भी व्हेन का आंसर आ जाता है बच्चों तो ध्यान देना वो नाउन नहीं बल्कि एडवर्ब कहलाता है ना, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। सम और एग्जांपल देखते हैं। टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आती। क्वेश्चन करके देखते हैं। व्हाट नेवर कम्स, आंसर इज टुमारो। तो टुमारो यहां पे क्या हो गया? नाउन। अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। आई शैल मीट यू टुमारो, आई शैल मीट यू टुमारो। तो हु विल मीट टुमारो, है ना। और यहां पे अगर सेंटेंस लिखूं, है ना, कि राहुल विल मीट श्याम टुमारो। तो देखते हैं, हु मीट राहुल, श्याम। श्याम क्या हो गया? नाउन। श्याम मेट हुम, राहुल। राहुल क्या हो गया? नाउन। अब यहां पे देखो, यहां पे भी क्या है? देखो यहां पे व्हाट का आंसर मिल रहा है क्या? टुमारो नहीं मिल रहा है। हु का आंसर मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। हुम का आंसर मिल रहा है क्या? देखो क्वेश्चन करके, नहीं मिल रहा है। बट वेन पूछेंगे कि राहुल ने श्याम से कब मिला, तो कल मिलेगा, है ना। या आ रहा है ना टुमारो। तो टुमारो यहां पे देखो वेन का आंसर दे रहा है। और मैंने अभी कहा कि जब वेन का आंसर मिलेगा तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं, नाउन नहीं कहते। अब देखो मैं क्यों कह रहा था कि कोई भी शब्द को देख करके आप नहीं कह सकते कि वो नाउन है। देखो यहां पे ध्यान से, यहां पे भी सेम वर्ड है टुमारो, यहां पे भी तुम्हारा सेम वर्ड है टुमारो। बट देखो यहां पे एडवर्ब के रूप में यूज किया गया है और यहां पे नाउन के रूप में यूज किया गया। इसलिए मैं कहता हूं कि इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, लर्न इन फंक्शनल वे, लर्न in how to use that word in a sentence or how to use the work or what is the work of that chapter. Some more examples देखते हैं. The year passed quickly. What did pass quickly? Answer is year. Year क्या हो गया? Noun. But what did pass quickly? Answer is year. Year क्या हो गया? नाउन हो गया। बट यहां पे देखो एक वर्ड आया क्विकली, है ना, क्विकली है। तो यहां पे क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ डिड द ईयर पास्ड, हाउ डिड द ईयर पास, आंसर कम्स क्विकली। तो यहां पे भी देखो कि जब भी व्हेन और हाउ का आंसर मिल जाता है तो वो नाउन नहीं बल्कि एडवर्ब कहलाता है। देखो रोशनी वेंट होम, Who went home? Answer is रोशनी। रोशनी क्या हो गया? नाउन। रोशनी went where? Where का आंसर है, what का आंसर, who का आंसर, whom का आंसर नहीं आ रहा है। तो where का आंसर आ रहा है कि where did रोशनी go? आंसर रोशनी went to house, went home। तो home यहां पे where का आंसर मिल जाएगा तो भी वह एडवर्ब कहलाता है, नाउन नहीं कहलाता। I like my home. What do I like? मैं क्या पसंद करता हूं? I like my home. होम यहां पे देखो वर्ड का आंसर मिल गया, क्या हो गया ये? नाउन। फिर से देखो यहां पे भी होम, यहां पे भी होम, बट यहां पे क्या? एडवर्ब है और यहां पे क्या है? नाउन। क्यों? क्योंकि यहां पे वर्ड का क्वेश्चन दे रहा है आंसर और यहां पे वेयर का आंसर दे रहा है। सुन रहा है ना तू? अब आते यहां पे, द ट्रेन रीच्ड स्टेशन, द ट्रेन रीच्ड स्टेशन। व्हाट डिड रीच स्टेशन? आंसर इज ट्रेन। ट्रेन क्या है? नाउन। द ट्रेन रीच्ड वेयर? स्टेशन। यहां पे फिर से देखो स्टेशन किसका आंसर दे रहा है? वेयर का। क्या ये नाउन है? तो आंसर इज नो, इट्स नॉट अ नाउन। सम मोर एग्जांपल,
लाफ्टर क्योर्स एंजाइटी, है ना, लाफ्टर क्योर्स व्हाट, एंजाइटी, एंजाइटी क्या हुआ, नाउन, व्हाट क्योर्स एंजाइटी, आंसर इज लाफ्टर, तो लाफ्टर यहां पे क्या हो गया बच्चों, नाउन। सो मोर एग्जांपल से समझते हैं, लव चेंजेस अ पर्सन, देखो लव चेंजेस हु, अ पर्सन, पर्सन क्या हुआ, नाउन, और जो नॉन नाउन को क्वालिफाई करेगा वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। देखो आप, व्हाट डिड चेंज अ पर्सन, एक व्यक्ति को क्या चेंज करता है, आंसर कम्स लव, इश्क, है ना, इश्क वाला लव, तो लव क्या हो गया तुम्हारा, नाउन हो गया, है ना। अब यहां पे देखो, रोशनी लव्स दिलीप, है ना, रोशनी लव्स दिलीप, यहां पे रोशनी लव्स हो दिलीप, दिलीप क्या है, नाउन, हु डिड लव दिलीप, और हु, बाय हु वाज दिलीप लव्ड, आंसर रोशनी, रोशनी क्या हो गया, नाउन। तो दैट इज द बेस्ट वे टू यूज और टू आइडेंटिफाई इज अ नाउन इन अ सेंटेंस, है ना, जो हम देख करके नहीं बता सकते कि कौन सा शब्द नाउन होगा, कौन सा शब्द क्या होगा, वो डिपेंड करेगा उस फंक्शन पे, उसका यूज पे। आई होप आप सब समझ में, आप सबों को समझ में आ गया होगा, एंड आई बी कमिंग द नेक्स्ट वीडियोस, in that video I'll be teaching you people that how can we use or the noun in more different ways, what types of noun will be there, and there will be the categories of noun in different way। तब तक के लिए धन्यवाद, please like the and subscribe and share and do comment also। Thank you everyone।